हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किस मी इफ़ यू कैन चैप्टर नंबर 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सुबह ऑफिस में लगता है तुम्हें भी यह काम ज़्यादा पसंद नहीं आया है ना? हाँ, हमारी भी यही राय है। सच कहूँ तो मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट एक हफ्ते से मिल गया था, लेकिन मैं इसे ठुकराने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सब इसका विरोध करेंगे। जैसा कि तुम जानते हो, मिलर का गुस्सा काफ़ी मशहूर है, वरना वे इस इतनी दूर पश्चिम में हमसे संपर्क क्यों करते। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी शानदार है और ऐसी बातों में मिलर कभी कंजूसी नहीं करता। क्या तुमने बाकी लोगों से भी बात की? हाँ, उन्होंने कहा है कि वे इस बारे में सोचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यह 3 से 6 महीने का काम होगा। अगर बाद में इसकी अवधि बढ़ाई गई तो उसके लिए अलग से अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा। अगर तुम्हें सच में पैसों की ज़रूरत है तो कम से कम इस पर एक बार गंभीरता से विचार कर लो। और अगर यह काम तय हो गया तो पूरी टीम साथ जाएगी, इसलिए खुद पर ज़्यादा दबाव मत लो। सही कहा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने की ही बात है। अगर वे समय बढ़ाने की बात भी करेंगे तो मैं साफ मना कर दूंगा। मुझे यकीन है कि तब तक मार्क मेरी जगह किसी और को ढूंढ लेगा, ऐसा जोश सोच रहा होता है। जोश मार्क को फ़ोन करता है। मार्क बोलता है, हेलो जोश। फिर जोश बोलता है, अरे मार्क, मिलर वाले काम के लिए और किसके नाम दिया गया है? अब तक मैं, सेथ, हेनरी और आइजैक तैयार है। लगता है हेनरी फिर से जुए में कर्ज से डूबा गया है, तो मेरा नाम भी जोड़ लो, ऐसा जोश कहता है। बहुत बढ़िया, तुम्हें मिलाकर हम 5 लोग हो गए हैं। तुम अपने बेटे पीट का क्या करोगे? फिलहाल एम्मा मेरी माँ के साथ रह रही है। मैं सोच रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में वही लोग पीट का ख्याल रखेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें रवाना होने की तारीख और पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी ईमेल कर दूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, ऐसा जोश कहता है और फ़ोन रख देता है। उसे याद आता है उस ऐड के बारे में, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सपनों से भी ज़्यादा मीठा। यही उस चॉकलेट के विज्ञापन की टैगलाइन थी जिससे चेस मिलर ने अपना करियर की शुरुआत की थी। उस विज्ञापन में एक छोटी लड़की का किरदार निभाकर चेस मिलर ने पूरे अमेरिका के लड़कों का दिल जीत लिया था और मैं भी उनमें से एक था। आज भी मुझे वह निराशा याद है जब कुछ साल बाद पता चला कि वह असल में लड़का है। आज भी एक बात नहीं बदली। उसे लोगों का दिल जीतने के लिए न अभिनय करने की ज़रूरत है और न ही संवाद याद रखने की। वह बस सामने खड़ा हो जाएगा, वह काफ़ी है कि लोग उसके दीवाने हो जाए, ठीक अभी की तरह। जोश गहरी सोच में पड़ गया था, तभी पीट उसको आवाज़ देता है, पापा पापा। अरे पीट, माफ़ करना, क्या हुआ? क्या हम अब दादी के घर जा रहे हैं? हाँ, तुम्हारी आंटी एम्मा हमें लेने आने वाली है। मैं दादी से मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकता और मुझे यकीन है कि उन्हें भी तुम्हारा इंतज़ार होगा, ऐसा जोश कहता है और मन में सोचने लगता है, बस तय की गई रकम समय पर मिल जाए। कॉन्ट्रैक्ट की बाकी शर्तों से मुझे कोई मतलब नहीं। उसे पीट के बारे में नहीं पता चल जाएगा, है ना? वैसे भी मुझसे लगभग कोई फरमाउश नहीं निकलते। वह भी बाकी लोगों की तरह मुझे बेटा ही समझेगा और मेरे जैसे मामूली बॉडीगार्ड पर वह ध्यान भी नहीं देगा। आखिर उसने मेरे साथ रात बिताने और मुझ पर अपना निशान छोड़ने के बाद भी मुझे याद नहीं रखा। पीट, जोश, ऐसा जोश की बहन बोलती है। आंटी एम्मा बोलकर पीट उसके पास दौड़ के चला जाता है। अरे वाह पीट, तुम तो पहले से भी लंबे हो गए हैं। हाय जोश, सफ़र कैसा रहा? ऐसा एम्मा कहती है। ठीक था, और लगता है तुम अब भी पहले जितनी ही बदसूरत हो। चुप रहो, ऐसा एम्मा कहती है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। चलो पीट, दादी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पापा जल्दी आइए। फिर वहाँ से जोश चला जाता है। हमें एक हफ्ते बाद दिखाई देता है, मीटिंग चल रही होती है। फिर वह बोलता है, जोश इधर आओ। गुड मॉर्निंग, क्या तुमने पीठ से ठीक से विदा ले ली? यह काम शुरू होने के बाद अगले 6 महीनों तक तुम उससे नहीं मिल पाओगे। हाँ, लेकिन यह बिल्कुल आसान नहीं था। वह लगातार रो रहा था और उसे देखकर मेरा भी मन रोने का हो रहा था।
दुनिया में अपने बच्चे से दूर रहना सबसे मुश्किल काम है। जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी। अब जब तक सब आ गए हैं तो मैं तुम्हें इस मिशन के बारे में विस्तार से बताता हूँ। करीब 1 महीने पहले हमें एक गुप्त सूचना मिली थी KFC के बारे में। क्या क्या आपको पूरा यकीन है? KFC, जब क्लाइंट कोई मशहूर हस्ती हो या उसकी पहचान गुप्त रखनी हो तो जानकारी लीक होने से बचाने के लिए संक्षिप्त नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। C का मतलब है चेस और K का मतलब है किडनैपिंग। दूसरे शब्दों में हमें चेस मिलर के अपहरण की साजिश की चेतावनी मिली थी। तीसरा चैप्टर यही खत्म होता है, तो फिर हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। बाय बाय।